हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ की कहानी। अगर तो आप कथा अकेले सुनते हैं या फिर आप और आपकी सासू माँ सुनते हैं तो आपने जहाँ पूजा करी होगी, चौकी लगाई होगी, आप वहीं पे बैठ के हाथ में दाने लेके कथा सुन लेंगे, क्योंकि वहीं पे चौकी के आगे ही आपकी करवा चौथ माता और गणपति भगवान विराजमान होंगे। लेकिन अगर आप कहीं खुले में, चौक वगैरह में ग्रुप में बैठ के कथा सुनते हैं, तब आप जो है गणपति भगवान को कथा में जरूर से विराजमान करवा लीजिएगा, अकेले कथा मत सुनिएगा। तो देखिए, आप चाहें तो आप मिट्टी के गणपति भगवान ले सकते हैं, मिट्टी की डली पे कलावा बांध के जो बनाते हैं, या फिर रोली से बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भगवान जी की कोई मूर्ति या फोटो भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से आप स्वास्तिक मान लीजिएगा और रोली से या हल्दी से आप बना सकते हैं। और उसके बाद उस पर कुछ दाने रख के उसके ऊपर आप गणपति भगवान को विराजमान करके सर्वप्रथम गणपति भगवान का पूजन कर दें, उनको तिलक वगैरह लगा दें, कलावा अर्पित कर दें। साथ ही में जो आपने लोटा लिया होगा या कलश लिया होगा कथा सुनने के लिए, आप उसमें भी मोली बांध दें उसके कंठ पे, साथ ही में कुछ तिलक कर लें और आप अपने भी तिलक लगा लें। साथ ही में जो भी कथा में बैठे हों उनको सभी को तिलक कर लें। उसके बाद आप अपने हाथ में कुछ दाने और फूल ले लें कथा सुनने के लिए। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलिए करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि आओ बहन, खाना खा लेते हैं। तब बहन बोली कि भाई, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी। भाइयों ने आपस में सलाह मिलाई। फिर एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दिया चास के छलनी ढक दी और बहन के पास आकर कहा, बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ भाभी, अर्घ दे लेते हैं, चांद निकल आया। तब सारी भाभियां बोली, बाई जी तुम्हारा ही चांद उगा है, हमारा चांद नहीं उगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली, तीनों बार सफेद कपड़ा निकला। तब बाई को सफेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। और माँ बोली कि रास्ते में जो कोई भी मिले पैर छूती जाइयो और जो सुहाग का आशीष दे उसे ये सोने का टका दे दियो और पल्ले में गांठ बांध लियो। बेटी को यह कहकर माँ ने विदा कर दिया। रास्ते में जो कोई भी मिले वो सबके पैर छूती जाए। सबने यही आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो। अपने भाइयों का सुख देके उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही छोटी ननंद गेट पर खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने ना तो पीड़ा दिया बैठने को, ना ही बात करी और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, जाकर देख ले, वहीं जाकर बैठ जा। तब वह गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वो वहीं बैठ गई और उसकी सेवा करने लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी के हाथ भिजवा देती, बोलती जा बहू को दे आ। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि माता, तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, तुम्हें मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, पौकी चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौकी चौथ माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की, सभी की चौथ आई और चली गई। चैत की, वैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो, वही तेरा सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आई। उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है तो वही तेरा सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगानी, करवा ले, घनी भूखाली, करवा ले,
व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथों में ही है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पग क्यों पकड़े बैठी है। वह बोली कि हे माता, मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंखों में से काजल निकाला, नखून में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली निकालकर चिटकी उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया बहुत सोया। अब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर दे। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जमकर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने देखा और कहा, दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। तब बहू बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी, जैसा चौथ माता ने मेरा सुहाग लिया था वैसा ही चौथ माता ने मेरा सुहाग दे दिया। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी बात सास को बता दी। सास ने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सबको चौथ माता का व्रत करना। 13 चौथ माता के व्रत करो, 13 नहीं तो 4 करो और 4 नहीं तो 2 चौथ तो सभी करो। जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही चौथ माता सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को सुहाग देना। कहानी सुनने वाले, कहानी सुनाने वाले सभी का सुहाग भाग अटल करना। बोलो चौथ माता की जय। तो इस प्रकार से हमारी चौथ माता की कथा संपूर्ण होती है। और इसके बाद विनायक महाराज की यानी कि गणेश जी की भी कहानी ज़रूर से सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी कथा करके अगर आप विनायक की कहानी नहीं करते तो आपको कथा सुनने का पूर्ण फल नहीं मिलता। और कथा सुनते समय आप बीच में हुंकारे लगाना ना भूलें, हुंकारे आप ज़रूर से भरें। तो चलिए विनायक महाराज की कथा कह लेते हैं। विनायक महाराज की जय। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई विनायक महाराज की नित्य पूजा अर्चना करती, उन्हें भोग लगाती। बुढ़िया माई की इस भक्ति को देख के विनायक महाराज बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन साक्षात दर्शन देके विनायक महाराज बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है, मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई बोली, हे विनायक महाराज, मैं तो मांगना ना जानूं। विनायक महाराज बोले, कोई बात नहीं बुढ़िया माई, मैं कल फिर आऊँगा। तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना, सोच लेना, विचार लेना, उसके बाद कल फिर मांग लेना। बुढ़िया माई बोली, जैसा आप कहो। विनायक महाराज चले गए। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई, सारी बात बताई और बोली, बेटा बता क्या मांगूं। तो बेटा बोला कि माँ, तू कल विनायक महाराज आएंगे तो उनसे खूब सारी धन दौलत मांग लेना, जमीन मांग लेना। बुढ़िया बोली, जैसा तू कहे। बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई, बोली, बता बहू, अब मैं क्या मांगूं। बहू बोली, क्या जमीन जायदाद, क्या धन दौलत, आप तो पोता मांग लो। बुढ़िया माई बोली, बात तो ये भी सही है। बुढ़िया माई बाहर गई, पड़ोस में अपनी सहेली से पूछा तो सहेली बोली, क्यों तू मांगे धन दौलत और क्यों तू मांगे पोता, तू तो आंख मांग, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा, क्यों दुनियादारी के चक्कर में पड़ रही है। बुढ़िया माई बोली, बात तो ये भी सही कह रही है। बुढ़िया माई पूरी रात सोचती रही, विचारती रही। बुढ़िया माई सोची, ऐसा मैं क्या मांगूं जिससे बहू बेटे भी राजी हो जाएं, मेरा भी सुख हो जाए। बुढ़िया माई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन विनायक महाराज आए और कहने लगे, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई बोली, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे पे प्रसन्न हो तो हे विनायक महाराज, ऐसा करो कि मैं 16 श्रृंगार करके अपनी आंखों से अपने नाती पोतों को सोने के पलने में दासियों द्वारा झूला झूलते हुए देखूं। विनायक महाराज इतना सुनकर हंस पड़े और बोले, वाह बुढ़िया माई, तू तो मांगना ना जाने, फिर भी एक ही बात में तूने तो सब कुछ मांग लिया। विनायक महाराज ने जल का छींटा दे दिया और जैसा बुढ़िया माई ने कहा था वैसा ही विनायक महाराज ने उसे सब कुछ दे दिया। तो हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया पे टूटे ऐसे सभी पर टूटना। कहते सुनते हुंकारा भरते, कहानी सुनने वालों की, सुनाने वालों के, सभी के अटूट भंडारे भरना। इसी प्रकार से हमारी विनायक महाराज की कथा भी संपूर्ण होती है।
उसके बाद ये जो आपने कथा सुनी के दाने लिए हैं, इन दानों को आपको थोड़ा सा अपने लोटे में डाल देना है। थोड़े से दाने आप अभी सूर्य को अर्घ दे देंगे और थोड़े से आप बचा के अपने पल्ले में बांध लीजिएगा। और जब हम शाम को चंद्रमा का पूजन करेंगे तब ये हमें दाने चाहिएंगे चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। हमारे यहाँ तो इसी तरह पल्ले में, पीलिए के पल्ले में, चुन्नी के पल्ले में बांधे जाते हैं। आप चाहें तो अलग से कटोरी में भी रख सकते हैं। तो अभी हम सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और बाद में हम रात को जो पल्ले के दाने हैं इनसे चंद्रमा को अर्घ देंगे। और अगर आप शाम के समय पर ही पूजा करके कथा सुनते हैं तो फिर आप पल्ले में मत बांधिएगा, तब तो आप डायरेक्ट चंद्रमा को ही अर्घ दे देंगे, उनका पूजन कर लेंगे। और आप चंद्रमा को पूजन करते समय क्या बोलेंगे, सूर्य को अर्घ देते समय क्या बोलेंगे, उसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसे भी आप जरूर देखिएगा। और भी करवा चौथ से रिलेटेड बायना कैसे निकालना है, करवा कैसे फेरना है, पूजन कैसे करना है, सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी है। आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, थोड़ी भी यूजफुल लगती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह से हिंदू धर्म से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। चौथ माता की जय। जय सिया राम। राधे राधे।